पाजी आपको पता है, आप भले हमारे शो पे पहली बार आए लेकिन हम आपको देखते रहते हैं, इतनी सारी फिल्मों में काम किया है। आपके तो सूर्यवंशम के इतने बड़े फैन हैं हमारे सोनी टीवी वाले, हर हफ्ते 2 बार चलती है जी। आप ये समझिए 1500 करोड़ लोग सूर्यवंशम देख चुके हैं। आप सोचिए 150 करोड़ हमारी जनता है, सबने 10-10 बार देख ली है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे बच्चे को बताया कि भानु प्रताप को खीर जहर वाली किसने खिलाई थी। तो सवाल मेरा ये है सर, आपके घर में जब मेहमान आते हैं और आप उनको कहते हैं कि हमने आपके लिए खीर बनाई है, तो वो खा लेते हैं? सॉरी, हमारे थोड़े ऐसे ही सवाल हैं, थोड़े बहुत। सूर्यवंशम का मुझे याद आता है, उसका वो हाल रहा बचपन में। पंजाब में या गांव में आपने देखा होगा, बसेस चलती थी जी। तो शोर डाला जाता था रूट का नाम लेके। हाँ। नवाशहर 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 नवाशहर। हाँ। मतलब फिर देखता था नवाशहर नवाशहर नवाशहर। तो वही सूर्यवंशम का किसी ने देखी है? कोई रह गया क्या? कोई रह गया तो वो भी आ जाओ। कमाल के किरदार निभाए आपने, बड़ी खुशी हो रही है आज आप हमारे शो पे आए। अच्छा, मुकेश सर का नाम ना, अगर आप पूरा सरनेम इनका देखो, मुकेश ऋषि, बड़ा आयुर्वेदिक नाम है। काम इनके सारे मारकाट, वसूली। सर ये बचपन से आपने सोचा था बड़े होके मैंने ये वाले रोल करने हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली मेरा तो कोई फैमिली से था नहीं फिल्मों में ना, तो जब फिल्मों के लिए मिलना शुरू किया तो मेरे अंदर जो भाव थे मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा जी। एक किस्सा सुना देता छोटा सा। यश चोपड़ा जी के साथ मेरा मीटिंग तय किया गया। मैं उनसे मिलने गया तो अंदर गया, मिले मुझसे, पाँव छुए तो बोलो बेटा क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं विलन के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो बड़े प्यार से कहा बेटा मेरी फिल्म में तो विलन होता ही नहीं। मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने पाँव छुए, मैं आपको मिलके अच्छा लगा, क्योंकि उस वक्त मैं घबरा भी सकता था क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था कि एक्टिंग है क्या, करना क्या चाहिए, अप्रोच क्या करना है। तो मैंने सोचा जो मेरे अंदर है वो थोड़ी सी एक्टिंग कोर्स करने के बाद लगा कि मुझे लगा कि शायद यही है एक्टिंग जो मेरे अंदर हो रहा है। तो इवेंचुअली वही हुआ। जब पहली फिल्म मिली गर्दिश, तो उसमें उसी तरह के भाव क्या बात किरदार किया था सर आपने, बहुत बहुत ही कमाल। आशीष सर को भी हम कब से फिल्मों में देख रहे हैं, ओटीटी पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, साउथ की फिल्मों में भी आप काम कर रहे हैं। 30 साल हो गए सर आपको इंडस्ट्री में। हमारे शो पे आ जाए आप, तो विद्यार्थी से प्रिंसिपल बनने का वेट कर रहे थे आप, मतलब इतने साल लग गए सर। अब देखिए, मतलब मैं तो बहुत 30 सालों से यहाँ पर तो था, पर आज आपकी टीम ने सोचा कि अब वो कुछ इस जगह पर पहुँचा है कि यहाँ पर इनवाइट किया जाए। सर हमारा सौभाग्य आप आए हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको सालों से देख रहा हूँ, तो सभी देख रहे हैं, पर पता है एज एन एक्टर हम लोग सब बहुत सीरियस हो जाते हैं अपने काम जी। से। कॉमेडी की ये खासियत होती है कि अगर हम हल्का रख पाएं अपने आप को जी, तो आप और आपके जो यहाँ पर जो सब एक्टर्स हैं उनकी खासियत ये है कि आप लोग अपने एक्सीलेंस को तो ऊपर ले ही गए हैं, लेकिन साथ साथ आपने अपनी लाइटनेस भी रखी है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। पर वैसे देखो कितने प्यारे बोलते हैं, कितनी प्यारी स्माइल है। फिल्म में आपको देख के डर लग जाता है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। मैंने देखा सनी देओल के साथ जब इन्होंने किया ना, मैं कहा जो बंदा सनी देओल के साथ ऐसा कर सकता है हमारे साथ क्या करेगा। तो वो भी रिश्तेदारी में थे इनके। सर मैंने सुना आपको लोग अलग अलग नामों से भी बड़ा बुलाते हैं। हाँ कपिल, ये बड़ी प्रॉब्लम। इनफैक्ट मैं आया आज कपिल शर्मा शो में सिर्फ इसलिए, मेरा नाम आशीष विद्यार्थी है। सर हम सब जानते हाँ, हैं। नहीं जानते, इसीलिए मतलब मेरी प्रॉब्लम है यार कपिल, मैं प्लीज समझा करो। अच्छा। क्योंकि जहाँ जहाँ घूमता हूँ लोग कहते हैं ना, पहले ऑटोग्राफ और अब सेल्फी के साथ। अरे भाई सर आशुतोष जी के साथ फोटो खिंचवाइए। तो नहीं, मैं आशीष विद्यार्थी। तो उसके बाद अलग अलग नाम। उसके बाद एक जने ने तो मुझे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, सदाशिव पुरी भी बोला। मतलब दो लोग मिला दिए। सदाशिव अमृतपुर और अमरीश पुरी, उनको मिला के। उसका लेटेस्ट था अर्चना, किसी ने कहा अपने बच्चे के साथ फोटो खींचो हिमाचल में, फोटो खींचो। बेटा पहचान नहीं, गिरीश कर्नाड जी है। तो मैंने अपनी टीम से बात किया, मैंने कहा हो क्या रहा है यार, लोग नाम नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि सर कैसे जानेंगे नाम, आप क्या कपिल शर्मा के शो में आए? मैंने कहा नहीं आए। तो जाइए। तो मैं वाकई में इसलिए आया हूँ कि ताकि लोगों को पता चले कि मेरा नाम, आप बताइए नाम क्या मेरा? आशीष विद्यार्थी। थैंक यू सो मच। और मजेदार बात है कपिल, कई बार लोग आपको उन किरदारों से बुलाते हैं जो आपने नहीं किया। जैसे सनी साहब के साथ मैंने जिद्दी करी है, तो लोग मुझे अक्सर सर आपको बॉर्डर में देखा, क्या काम किया आपने?
तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि आप उसमें आर्ग्यू नहीं करते, आप कहते हैं थैंक यू, नहीं तो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। Absolutely. और उसके बाद वो कहते हैं कि सर आप उसमें पुलिस वाले थे, तो मैं कहता हूँ 165। सर वो आप कमिश्नर थे, मैंने कहा 130। मतलब अब 240 अगर आपने फिल्में करी है तो आप नेता बने हैं, आप पुलिस वाले बने हैं, और आप सर याद है आप उधर आपको उड़ाया गया था, हाँ 175 में उड़ाया गया। तो बेसिकली जैसे ही कोई आपको किसी नाम से बुला दे, आप हाँ कह दीजिए। करेक्ट। ये सीखने वाली बात है, आर्गुमेंट नहीं करने का, आर्ग्यूमेंट नहीं करने का। जिंदगी में खुश रहने का। क्या बात है। अच्छा, आशीष सर के बारे में मैं बताऊं आपको अर्चना जी, हाँ जी। फिल्मों में तो अभिनय करते ही हैं, ये ना ब्लॉग भी बनाते हैं इंटरनेट पे ना, जहां पे भी आशीष सर खाना खाते हैं ना, फिर उस जगह को प्रमोट करते हैं। ये आपका पैशन है कि पैसे बचाने की स्कीम है कि मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा? यार कपिल यार, तुमको तो मेरा नाम बताने को बोला, तुम मेरे सारे स्कीम्स बता दोगे। कई लोग तो पैसे भी नहीं लेते होंगे आपसे ना, होता ही होगा ऐसे। अर्चना जी तो बहुत करती हैं, एक ज्वेलरी वाले के पास चलेंगी, तुम मुझे गहने दे दो मैं तुझे प्रमोट करूंगी। एक आदमी को तो इन्होंने यहां तक कह दिया, तुम मेरे साथ रहा करो मैं तुझे एज ए हस्बैंड प्रमोट करूंगी। वो आज तक इनके घर में है। बिट्टू मेरा दोस्त है यार, बहुत अच्छा दोस्त है परमीत आशीष तो उन्होंने का। बताया ही होगा आपको सारी आप भी। जैसे यशपाल भाई है ना, इतने प्यारे इंसान हैं, ऐसे कमाल के एक्टर हैं, पर इन्होंने नेगेटिव बदमाशों वाले रोल इतने ज्यादा कर लिए ना कि अब ये कभी पुलिस वाले भी बन के आते ना, हमें लगता है ये बिना पैसा लिए काम करेंगे ही नहीं। सर कभी आपको नुकसान हुआ है कोई विलन वाले रोल करने का? विलेन वाले रोल करके हाँ, नुकसान तो ये लड़कियां फोटो नहीं खिंचवाती साथ लग करके, इतना दूर कर। मैं बोलता हूँ भाई फिल्मों में पैसे मिलते हैं इसलिए विलन बनते हैं। आप आ सकती हैं नजदीक, मतलब विश्वास कीजिए मैं अच्छा आदमी हूँ। अभिमन्यु भाई को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा है, ये अक्षय कुमार साहब के साथ, अजय देवगन साहब के साथ, रणवीर सिंह के साथ, अभी इन्होंने इतनी फिल्में की हैं। अभी अन्नाथे में इन्होंने रजनीकांत सर के साथ भी काम किया सर। तो जब आपने रजनीकांत सर के साथ काम किया उस समय आपको तो लगा ही होगा कि अब एक बार कपिल शर्मा से मिल लूं। तो मतलब ऐसे वो एक रह गया है। नहीं वो तो बहुत सही बात आपने कही। सबसे पहले तो जब मैं ये शो देखा मैंने कहा कुछ बात होती नहीं है फिर भी आप लोग हंसाते रहते हो। अच्छा कुछ भी बात कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है? वहां बैठ के मैं देख रहा हूँ कुछ है ही नहीं, मगर वो कुछ ना कुछ ये बहुत मतलब इनक्रेडिबल है कि, और हर दिन आप लोग ऐसा कर पाते हो। ये मतलब कैसे हो पाता है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। एज एन एक्टर हमको लगता है इतनी मेहनत करते हैं हम, क्योंकि हंसाना तो मुश्किल है, रुलाना फिर भी आसान है। हम तो ज्यादा करके रुलाने का ही काम करते हैं। मगर अभी आप हंसाने का काम करते हो तो बहुत इनक्रेडिबल है। पर अभिमन्यु, आई हैव टू से, आपने बोला ना, तो मैं इस टीम के साथ, कपिल और राइटर्स की टीम के साथ 10 साल से जुड़ी हूँ, कॉमेडी सर्कस से लेकर आज तक। ये टीम ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि इस टीम में वो लगन है जो बाकी कई टीमों ने कोशिश की है लेकिन वो नहीं कर पाई। क्या बात। थैंक यू अर्चना जी। और जो मेहनत में देखती हूँ पीछे कृष्णा लगा रहता है, कीकू लगा, वो जो लगे रहते हैं रिहर्सल करने में। कोई बोले यार आप इतनी बार इस मंच पर आए हैं, आपको लगना चाहिए कि यार ठीक है ना, एक और एक्ट है, एक और शो है, बट दे आर लाइक चिल्ड्रन बिहाइंड। बच्चों की तरह वो रिहर्सल करते रहते हैं। तभी हो सकता है, तभी हो सकता है। कपिल देखो लगे तो सब रहते हैं, सिद्धू जी भी लगे ही हुए हैं, पर कोई फायदा है? अभी ना मैं तेरी तारीफ करने वाली थी। अब कैंसिल? हाँ कैंसिल। पर आप बड़ी प्यारी लग रही है अर्चना जी आज। अब ओके, अभी करेंगे। और इस बदमाश के बारे में कहना चाहती हूँ कि यू नो फॉर सो मेनी इयर्स इतना सक्सेस पाने के बाद किसी का दिमाग थोड़ा सा तो घूमेगा एटलीस्ट इस क्षेत्र में कि यार अब मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया तो मैं now what do I have to prove? Every day he comes as if he has to prove something for the first time. Wow. And that is what. लव यू मैम, थैंक यू। जैसे अर्चना जी ने इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए सबके लिए, मैं भी अर्चना जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पहली महिला है जिन्होंने लोगों को सिखाया है। हालांकि हम लोग कितने भी पंचेस बोले अर्चना जी के ऊपर, अदरवाइज आप देखें तो कितनी ब्यूटीफुल, कितनी नॉलेजेबल और कितनी ग्रेसफुल लेडी हैं। जी। पर हमारा यही असूल है कि अपना मजाक खुद का उड़ा लो, उसके बाद अगर हम किसी का उड़ाते भी हैं तो कोई बोल नहीं सकता कि भाई नहीं। हम तो अभी अपना करते Very हैं। nice. तो ये जरूरी है। हाँ मतलब खुद पे हंसना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कला वही है कि आप खुद पे हंस सको।
आशीष इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, Yes. ये पता है? वाह, अच्छा। मोटिवेशनल स्पीचेस देता है। तो सर ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, बीवी के सामने भी स्पीक कर पाते हैं कि वहां पे 2 पैग चाहिए होते हैं मोटिवेशन के लिए? तो कपिल, मोटिवेशन स्पीकर आदमी बनता क्यों है? खुद को मोटिवेट करने के लिए। Well done. Well done, well done. देखिए, सारी अच्छी चीजें यहीं से पहले शुरू होती है ना, कि किसके लिए कर रहे हो भाई, अपने लिए करते हैं, उसके बाद दुनिया। बट जोक्स अपार्ट, फिल्म इंडस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम लोग सब काफी सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, और हम लोग जानते हैं कि चढ़ाव तो ठीक है, उतार बहुत जोर से लगती है, और स्पेशली जब एक ऐसा पीरियड होता है जब आप नामचीन हो जाते हैं, उसके बाद जब काम मिलना बंद होता है, तो वो पीरियड बहुत बुरा होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपको काम नहीं मिल रहा, दुनिया को भी पता है आपको काम नहीं मिल रहा, है ना? सड़क पे चल रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, वो कोई कहता है अरे सर पहले आप एक्टिंग करते थे, बहुत अच्छा था, है ना? उसका आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, खाना ऑर्डर कर रहे हो, कह रहे हैं सर शूटिंग नहीं है सर आज, है ना? तो यार खाना भी तो खाना। गाना, आई एम श्योर आपके साथ भी होगा, लिफ्ट में आप जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कोई एकदम सामने खड़ा है, और आप आपकी तरफ स्माइल कर रहे हो, और आप ऐसे दिखा रहे हो कि आप मैसेज भेज रहे हो, जबकि सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं है, और लकीली उसी दिन लिफ्ट कई जगह पे रुकती है, और आप नीचे जाए जा रहे हो, और आप ऐसे ही दिया, और वो इंटेंटली आपको ही ताके जा रहा है, और फाइनली जब आंखें मिलती है, वो कहते हैं नो शूटिंग टुडे। मतलब आप लिफ्ट में खड़े हो गए, तो ऐसे में मोटिवेशन की जरूरत होती है, इसलिए मैं हमारे साथ तो ये भी हुआ ना कि आजकल साउथ में हो, तो हाँ कर, बॉम्बे में नहीं है कुछ। अर्चना जी तो मुझे ये कह रही थी कि मुकेश जी ने साउथ की इतनी फिल्में कर ली हैं, अब ना ये देख के बता देते कि कौन सा नारियल पानी वाला है, कौन सा मलाई वाला। ये बता रही थी। सर पर वैसे कितना मुश्किल होता है, मुकेश सर जैसे आप पंजाब से हैं, है ना, सब अलग अलग जगह से हैं, लेकिन साउथ में आप जब जाते हैं, लैंग्वेज का नहीं कई बार नॉलेज होती, जैसे हैदराबाद तक जाते हैं हम, हिंदी भी तो सब समझते हैं खैर, पर जब आप रीजनल लैंग्वेज में करते हैं, कितना मुश्किल होता है आपके लिए? मैंने जो पहली फिल्म की थी लक्ष्यम, आशीष भाई भी थे उसमें, मैं विलेन था, मुझे याद है अभी तक कि आशीष भाई को देख रहा था मैं कि एक असिस्टेंट बोलती थी या बोलता था, और उसको रिपीट करते थे ये, अच्छा। और इतना प्रैक्टिस हो चुका था कि एग्जैक्ट वही शब्द निकलते थे बिल्कुल Yes, उसी तरीके से, और उसका एक 20 दिन का शेड्यूल हो चुका। फिर पैच वर्क आया 1 दिन का, तो उन्होंने बोला कि अभी बॉय को मत लाइए, तो हम यहाँ से बॉय दे देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, 1 दिन की बात है। तो मैं वहाँ पहुँचा, और मेरे होटल पे आ गया सुबह एक लड़का, उसको हिंदी नहीं मालूम, मुझे तेलुगु नहीं मालूम, मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं, लेकिन इशारों में हमने बात। तो मेरे साथ गाड़ी में गया, तो गाड़ी में उतरे, बहुत गर्मी थी, उतरे और शूटिंग पे चले गए, संडे का दिन था। अच्छा जी। तो मैंने बोला कि भाई मेरा चश्मा जो था काला, वो गाड़ी में रह गया, तो मैंने उसको बोला हेलो माई चश्मा गॉगल इन कार, वो लेके आ जाओ, लेके आ जाओ। तो वो चला गया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, लंच ब्रेक होने वाला हो गया, तब आया वो, बोला सारे टुडे मार्केट क्लोज, नो गॉगल। तो ये साउथ का कम्युनिकेशन गैप रहा मेरा, बहुत खतरनाक।